हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने डेली रूटीन में किन किन फलों का वो सेवन आसानी से कर सकते हैं। किडनी पेशेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको डाइट में समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या चीजें खाएं जिससे उनकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सके। स्पेशली अगर मैं फलों की बात करूँ, किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिनका सेवन करने से उनका पोटेशियम बढ़ जाता है, कुछ ऐसे फल हैं जिनका सेवन करने से उनका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने स्टार्ट हो जाता है। तो आखिर एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने डेली रूटीन में किन किन फलों को वो आसानी से खा सकते हैं। तो आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, पोटेशियम की मात्रा कम हो, सोडियम और फास्फोरस की भी मात्रा कम हो। तो ऐसे कौन से फल हैं? जो सबसे पहला फ्रूट आप ले सकते हैं वो है सेब यानी कि एप्पल। एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें हाई फाइबर होता है, हाई रिच फाइबर होता है। फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किडनी में आए हुए किसी भी तरीके का अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको वो रिमूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ ही साथ शुगर को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनियां हाई शुगर की वजह से डैमेज हुई हैं। तो अगर आप रोजाना एक सेब का सेवन करते हैं तो ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देगा। हाई फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है इनमें और साथ ही साथ आपकी किडनी के फंक्शन को भी ये इंप्रूव करेगा। तो आप आसानी से सेब का सेवन कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं फलों की बात करूं तो वो है नाशपाती। आप नाशपाती का आसानी से सेवन कर सकते हैं क्योंकि इनमें लो पोटेशियम होता है और हाई रिच फाइबर होता है। फाइबर आपके डाइजेशन को इंप्रूव रखता है। बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जिनको कब्ज होती है, एसिडिटी होता है, उनका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो आप नाशपाती का सेवन कर सकते हैं और अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फ्रूट है वो है पपाया। आप आसानी से पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पपाया भी आपके डाइजेशन को इंप्रूव रखता है, एसिडिटी को कम करता है और किडनी पे ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं डालता है। तो आप आसानी से पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया में भी लो पोटेशियम होता है, लेकिन अगर आपका पोटेशियम 5 से क्रॉस है यानी कि 5.5 है या 6 के करीब है या 6.5 के करीब है तो आप पपाया का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका पोटेशियम का लेवल नॉर्मल है तो आप आसानी से पपाया का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेरीज होती हैं, स्पेशली ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये भी आपकी किडनी पे आए हुए इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं। तो आप आसानी से स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। अमरूद में भी पोटेशियम होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। जिनकी किडनियां शुगर की वजह से डैमेज हैं वो आसानी से अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अमरूद में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, फाइबर होता है, साथ ही साथ इसमें लो पोटेशियम होता है। तो आप अमरूद का आसानी से सेवन करके अपने किडनी के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। ओपीडी में अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैम विंटर में कोई फ्रूट तो है नहीं, संतरा मिल रहा है मार्केट में, क्या हम खा सकते हैं? मौसम्बी मिल रहा है, क्या हम खा सकते हैं? लेकिन मैं एक बात उनको ज़रूर बता दूं कि अगर आप संतरे का सेवन करते हैं, ये खटास होती है, इनमें खटास सबसे ज़्यादा होता है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा और आपके लेवल्स को बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑरेंज नहीं खाना है, आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में हो। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे ऐसे फलों का सेवन करने के लिए बता दिया है, जैसे कि आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, आप बेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। इसके अलावा आप अमरूद भी खा सकते हैं। लेकिन अमरूद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप थोड़ा बहुत अमरूद खाइए, अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल नहीं है तो आपको अमरूद का सेवन नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।